वन विभाग में सहायक वन संरक्षक में काम करने वाली महिला के साथ दहेज उत्पीड़न का मामला यहाँ पर सामने आया है। महिला ने पुलिस में तहरीर दी है। हल्द्वानी निवासी व्यक्ति है। 2015 में उसकी शादी अलीगढ़ में होती है एक व्यक्ति के साथ। 2015 में आप लगा सकते हैं लगभग 10 साल लगभग बीत गई हैं। तो अब दहेज का मामला उत्पीड़न यहाँ पर सामने आया है। अक्सर आपको मैं इस तरह की वीडियो लाते रहता हूँ ताकि आप भी जागरूक रहें। अब एक ऐसा ही मामला यहाँ पर वन संरक्षक में जो सहायक वन रक्षक में काम करती है हल्द्वानी में उस महिला के साथ ये हुआ है। बड़ा गलत हो रहा है। तो कहाँ पर हुआ, क्या हुआ और किस तरह की घटना है आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। यह वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आपको सचेत करना। अगर आने वाले समय में आपके साथ कोई इस तरह का करता है तो आप तुरंत रिपोर्ट लिखाइए और उसकी कार्रवाई करिए। आप बिल्कुल चुप मत बैठिए, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा यहाँ पर लग रहा है और क्राइम तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे सरकार की ओर से चाहे पुलिस विभाग की ओर से। तो बने रहना चैनल में, आपको पूरी स्टोरी बताते हैं वो किस तरह की घटना है। तो मामला हल्द्वानी का ही होता है। हालांकि कुछ प्राइवेसी है, मैं उस महिला का नाम नहीं लूँगा और जगह का भी नाम नहीं लूँगा, मगर आपको सचेत करने के लिए ये वीडियो बनाऊँगा। उत्पीड़न का मामला लगभग सामने आया है, चाहे वो दहेज से लेके हो या फिर मारपीट से लेके हो। यार यहाँ पर इस तरह की घटनाएं यहाँ पर सामने आ रही हैं। तो आप सचेत हो जाइए माताएं बहनें। अगर आपके साथ कुछ इस तरह से करते हैं तो आप एकदम से कॉल करिए, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। 2015 से वो महिला इतना अपने ऊपर इतना सहन करती रही 10 साल में उसने बहुत कुछ सहन करा। जब अति हो गई तो वो पुलिस के पास पहुंची हल्द्वानी कोतवाली में, और उसने क्या क्या बताया सारा कुछ बताता हूँ। उसने ये बताया 2015 में शादी हुई अलीगढ़ से। पहले वो वन सहायक वन संरक्षण में काम नहीं करती थी। जब उसकी शादी हुई उसके बाद उसने कोचिंग सेंटर में और कैसे भी उसने नौकरी करके कोचिंग सेंटर में परीक्षा पढ़ के परीक्षा पास करी और वो सहायक वन संरक्षण में ड्यूटी पर लग गई। जब ड्यूटी पर लग गई तो उससे पहले जब शादी हुई थी तो उसके शादी में जेवरात वगैरह सारा कुछ थे और गाड़ी वगैरह भी सब लगभग दी हुई थी। तो उसके बाद उसकी नौकरी लग गई। तो नौकरी लगने के बाद घर वालों ने मना कर दिया कि आप नौकरी नहीं करोगे, ड्यूटी नहीं करोगे। इस तरीके के ताने देने लगे और बोलने लगे अगर आप नौकरी करोगे तो सारा खर्चा जो है ना, सारा सैलरी जो है ना हमको दोगे, तभी आप नौकरी करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। यार ये कोई बात होती है क्या? आप नौकरी करोगे सारा खर्चा दोगे, और यार घर ही तो आएगी, वो कहीं थोड़ी ना जा रही है। ऐसा मामला लगभग यहाँ पर सामने आया। उसके बाद वो कुछ दिन तक वहाँ पर सैलरी देती रही। पति उसको प्रत्यापित करता रहा, अप्राकृतिक संबंध भी बनाते रहा और उसके वीडियो भी बनाते रहा और धमकी देता रहा कि मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा। बिल्कुल गलत तरीके से बात करता था उसका पति। तो उसके बाद महिला कुछ दिन तक देती रही, चलो घर का खर्चा उठाएगा, सबने बोल दिया। तो कैसे घर वाले हैं, कैसा पति है। उसके बाद कुछ दिन के बाद बोलने लगे कि तुम देवर का भी खर्चा उठाओगे, तुम अपने पास पैसा नहीं रखोगे, ये वो सब बहुत सारी चीज़ें उत्पीड़न करने लग गए उस महिला का। उसके बाद उस महिला ने शिकायत जो है दर्ज करी और सुनने में ये भी आ रहा है कि उस महिला जब वो गर्भावस्था थी, उसका एक बच्चा भी है, जब वो प्रेग्नेंट थी उस समय भी उसको परेशान करता था। काफ़ी दिक्कतें हुई उसको। अब एक माँ एक बहन ही समझ सकती है अपना दर्द कैसा होता है। उसके बाद वो हल्द्वानी कोतवाली में जो हमारे कोतवाल साहब हैं उनके पास रिपोर्ट लिखाती है और कंप्लेंट दर्ज कराती है कि मेरे साथ इतने साल से इस तरीके से हो रहा है और मैं इस तरीके से बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। उसके बाद वो मायके चले जाती है। तो मायके जाने के बाद वो अपने जेवर वगैरह जो होते हैं वो ससुराल में रखे रहती है। तो जेवर मांगती है तो जेवर भी नहीं देते हैं वो। और उसके बाद वो बोलते हैं कि कार दे दो, कार भी नहीं देते हैं वो। तो बड़ी धमकी भरा मैसेज भी करते हैं, फ़ोन करते हैं कि हम तुमको कार भी नहीं देंगे, ये भी नहीं देंगे, वो भी नहीं देंगे। तो इस तरीके से बहुत परेशान करने लगते हैं उसके पति, उसके सास ससुर और उसके देवर। उसका देवर भी उसमें शामिल होता है। उसके बाद उसका देवर भी उसको परेशान करता है और उसका पति तो करता ही करता है। उसकी ननद भी होती है। कितनी एक औरत हो के, एक लड़की हो के उस तरीके से अपनी भाभी बहू जो भी थी उस पर इस तरीके से करना, क्या शिक्षा दी उनके माँ बापों ने उन लोगों को। उसके जेवर हड़प लिए, उसकी गाड़ी हड़प ली, उसकी सारी जो तनख्वाह आती थी वो सारे हड़प लिए। अब उसका जेवर भी हड़प लिया। अब उसको रोज़ मतलब इस तरीके से परेशान करना, तो उस महिला से बिल्कुल सहा नहीं गया। उसने कंप्लेंट कर दी। अब पुलिस ने उन पे प्राथमिकता ली गई है, मतलब उन पे संज्ञान ली गया है और उन पे कार्रवाई करने की मांग करी है। उनका ननद, ससुराल वाले जो देवर भाभी जो भी थे सब पे कार्रवाई करने की मांग की है। ननद भी इसमें शामिल है। तो आप यार आप भी औरतें हैं, चाहे सास हो बहन हो, इस तरीके से पूरी तनख्वाह हमें ही दे दो, पूरा घर का खर्चा तू चलाएगी,
तू नौकरी नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी बताइए आप, क्यों नौकरी नहीं करेगी महिला, बताइए। पुरुष भी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी तो अच्छी है ना, वन विभाग में काम कर रहे हैं, क्या गलत बात है बताइए। अगर आप गलत कर रहे हैं तो वो अलग चीज़ है, मगर आप अगर काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, इतनी मेहनत करके उसने वन विभाग की जो परीक्षा होती है उसमें पास किया, शादी होने के बाद कोचिंग सेंटर में गई, पढ़ाई करी, दिन रात एक करके उसने इस नौकरी को पाया। आज के समय में रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार हैं, इस नौकरी को पाया और घर वालों की तरफ से इस तरह से करना बहुत गलत है। तो इस वीडियो से हमको यह सीख मिलती है, यह जागरूक करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपके घर में कोई भी आपको परेशान करता है, गलती अगर आपकी गलती है तो वो अलग चीज़ है। अगर कोई भी आपको दहेज की मांग करता है और नौकरी नहीं करो, सरकारी नौकरी में मत जाओ और सारे पैसे हमें, तो उसकी मांग करता है और आपके जो शादी के दिन जो जेवर वगैरह होते हैं उस पर अपना हक जमाता है और उसको बेचता है और उसको हड़पता है, इस तरीके की करता है और आपको उत्पीड़न करता है घर पे, कभी कुछ करना, शराब पी के गाली गलौज करना, इस तरीके का करता है, तो आप लंबा बिल्कुल ना खींचिए। आपसे रिक्वेस्ट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, चाहे ससुराल में हो, कहीं पर भी हो, शहर में किसी भी कोने में, कहीं पर भी, अगर आप माताओं बहनों, ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए, अगर आपके साथ कभी भी कुछ अत्याचार ऐसा हो रहा है तो आप 10 साल इंतज़ार मत करिए। 2015 में शादी होगी और आप 2024 में बता रहे हैं, तो 10 साल उत्पीड़न नहीं सहना है आपको तुरंत एक्शन लेना है। अगर आपके साथ कुछ इस तरीके से करता है कोई, शादी होने के बाद या बच्चे होने के बाद कुछ इस आपको उत्पीड़न करता है, आपको पूरा नहीं करता है, आपको कपड़े पहनने के लिए, खाने के लिए इस तरीके के साथ कुछ इस तरीके से व्यवहार करता है, क्रूरता के साथ आपके साथ आता है, तो आप बिल्कुल सहन नहीं करना। आपकी गलती नहीं होना चाहिए। आप ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि यार औरत की भी गलतियाँ होती हैं, ऐसा ही नहीं है कि पति की ही गलती होती है, औरत की भी गलतियाँ होती हैं। तो गलती नहीं करनी है आपको। अगर आपकी कुछ भी गलती नहीं है, बिना गलती पे भी आपको यहाँ पर परेशान किया जा रहा है, तो आप बिल्कुल भी कॉल करिए, बिल्कुल आप रिपोर्ट लिखाइए। चौकी में पुलिस यहाँ पर है और बहुत सारे अधिकारी लोग हैं, तो आपकी यहाँ पर सुनी जाएगी। दूसरी बात यह है कि लाल कुआं में एक ऐसी खबर आई थी कि जैसे एक महिला के साथ ऐसा ही वहाँ पे हुआ था, शराब पी के, इसके साथ तो हुआ ही था शराब पी के, उसके साथ भी हुआ था कि शराब पी के इस तरीके से रोज़ परेशान करना, ये वो बहुत सारी चीज़ें, लगभग सेम ही चीज़ें लगभग सबके साथ होती हैं। तो उस महिला ने परेशान होकर पुलिस में पुलिस में चौकी में कंप्लेंट करी। तो जैसे कंप्लेंट करके वो घर आए, उसके पति को पता चला तो उसके पति ने ले देना दन धुनाई कर दी है। तो ये कोई बात होती है? तूने मेरी शिकायत क्यों करी? अब ऐसा भी होता है, अब करे तो करे क्या। उस महिला का आरोप ये भी है कि यार काफ़ी दिन से मैं बोल रही थी और मेरी रिपोर्ट नहीं लिखाई और मेरे को ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब मैं समझ सकता हूँ कि नहीं भी लिखाई होगी, क्योंकि ऐसा है कि पारिवारिक मामले में बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि पुलिस प्रशासन ये कहता है कि मियाँ बीवी के झगड़े के बीच में पुलिस प्रशासन ये कहता है कि यार समझाने की कोशिश करता है कि आप मत करिए ऐसा, क्योंकि रिश्ता तोड़ने नहीं है, रिश्ते जोड़ने हैं। तो यही कोशिश रहती है सरकार की भी, पुलिस की भी, कि आप प्लीज़ जो मियाँ बीवी का जो मैटर होता है, बाकी की बात नहीं करूँगा, कि आप इस पर मत करिए, ऐसा झगड़ा मत करो, समझा बुझा के उनको भेज दिया जाता है। अभी एक बागेश्वर वाला भी कांड आया था, बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं। तो अधिकतर मामले में ऐसा होता है कि एफआईआर ना लिखें, समझा बुझा के मतलब भेज दें। अगर कोई नहीं मानता है तो भी उसके बाद कार्रवाई होती है। अब उस पति को पता चला और घर आके उसकी धुनाई कर दी है, तो और जो मुसीबत पैदा होगी उसके लिए, तो जाए कहाँ, है ना इंसान। तो यार इस पर एक बहुत सख्त कानून बनना चाहिए। मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है कि यार उत्पीड़न किसी का ना हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी बुजुर्ग हो, किसी के साथ अत्याचार ना हो, चाहे जानवर हो। अत्याचार तो यार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर आपकी कोई गलती नहीं है यार, कुछ नहीं है, और बिना गलती का आप इस तरीके से उत्पीड़न सह रहे हैं, तो ये जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। अगर आपकी गलती ही नहीं है, अनजाने में अगर कुछ गलती होगी, मिस्टेक होगी, गलती इंसान से होती है। अगर अनजाने में कुछ गलती होगी तो अलग चीज़ है। जानबूझ के अगर आप गलती कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। तो यही जानकारी थी आपके साथ। अगर दहेज के साथ कोई ऐसा उत्पीड़न करता है, दहेज की मांग करता है, तो उसको तुरंत सलाखों के पीछे डालें और ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल शादी न करें। पहले सोच समझ के आप शादी कर लें कि उसका परिवार कैसा है, उसका घर कैसा है, आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बहुत से केस ऐसे हैं, शादी हो जाती है, बहू मायके में रहती है, क्योंकि ससुराल में ना तंग करते हैं लोग, मेरे इतना पैसा उतना पैसा। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि मेरा बेटा तो बड़ी नौकरी करता है, 2 लाख कमाता है, मुझे भी नौकरी वाली चाहिए। अगर नौकरी वाली नहीं मिलेगी तो नहीं करेगा, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो बहुत सारे लोगों के अब जो अपने पैसा पे जो गुरूर होता है कि मैं इतना कमा रहा हूँ, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, तो सामने वाला भी मैं ऐसा रखूँ, ऐसा कुछ नहीं है। गरीब ने भी शादी करनी है, अमीर ने भी शादी करनी है, मिडिल वर्ग ने भी शादी करनी है, सबने घर बसाना, सबने जीना है।
तो आप सचेत हो जाइए, इस तरीके के जुल्म में बिल्कुल ना सही है। आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ताकि आने वाले जो माताएं बहनें हैं उनको जानकारी मिले। अगर उनके साथ भी कुछ इस तरह से हो रहा है तो वो भी इससे बचें और अपने आप को मुक्ति दिलाएं और खुशी से जिएं, एकदम आसान से जिएं, सुरक्षित जिएं, सुरक्षित रहें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना अगर चैनल में आप नए हो। कमेंट बॉक्स जरूर छोड़ना यार, आप चाहे चलो मेरी कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगी नहीं लगे, चलो ठीक है। बहुत से लोग होते हैं, कोई गंदे कमेंट भी करते हैं, कोई अच्छे भी करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं बोरिंग वीडियो हो रही है, ये हो रही है, हो रही है। अब ठीक है, बोरिंग हो रही है तो आप दूसरी वीडियो दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही वीडियो देखें। आपको जो अच्छा लगे वो करें, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, आपका फ़ोन है, आपका नेट है, आपको जो अच्छा लग रहा है। ज़रूरी नहीं है कि यही अच्छा लग रहा है। जितना अच्छा लग रहा है उतना देखिए, जितना नहीं लग रहा है ना देखिए। तो गलत कमेंट नहीं करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इस तरीके की जागरूक भरी और आपके लिए नई नई जानकारियाँ लेके आते रहता हूँ और आगे को भी आपका सपोर्ट रहेगा तो आते रहूँगा। जो भी गलती होगी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।